गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की निशानदेही पर इसके दूसरे भाई की गिरफ्तारी की तलाश में मौजूद थी पुलिस पार्टी। इत्तला ये थी कि अलसुब मुलजिम की आमद व बर्खास्त यहां से देखी गई है। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल अफरीदी है। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री हूँ जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची। मैं गुज़श्ता 23 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में दो टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में आ रही है, एक नेक्रोफीलिया और दूसरा नेक्रोफेजिया। नेक्रोफीलिया में इंसान मुर्दों के साथ जिनसी अमल दोहराता है, लेकिन उसके साथ साथ नेक्रोफेजिया है जिसमें मुर्दों को खा के और उसको महसूस करता है कि ये मैंने कोई अच्छी चीज़ कर ली, हालांकि ये कि कहीं तरीके से भी न जायके के हिसाब से ठीक होती है, ना इन्फेक्शन के हिसाब से ठीक होती है, और न ही वो हमारे अकीदे की रोशनी में। नाजरीन की मालूमात में इजाफा करने के लिए यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आदमखोर दो तरह के होते हैं। एक वो लोग जो किसी दूसरे शख्स को मार के उसका गोश्त खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम होमिसाइडल कैनिबलिज्म कहते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो मुर्दा इंसान के गोश्त को खाते हैं, जिसे हम नेक्रो कैनिबलिज्म कहते हैं। हुकूमत वक्त से इस्तदा करूँगा कि ऐसे घिनौने काम करने वालों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसे काम करने की जुर्रत ना करे। सीधा खड़ा हो। कैसे खड़ा है? सामने देख इधर। पता है तुझे तूने क्या काम किया है? एक ऐसा घिनौना जुर्म किया है, तुझे मैं छोड़ दूं बाहर तो वहां आग लगा देगी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ अली जी। उर्फन क्या बोलते हैं तुझे? उर्फन जी अफल बोलते हैं जी। तो तेरे बाप का क्या नाम है? खलील अहमद जी। सामने देखे, इधर देखे। कौम क्या है? कौम राजपूत जी। किधर के रहने वाले हो? खुआवड़ कलां के जी। कितने भाई हो? 3 जी। तुम्हारी बहनें कितनी है? 4 जी। तुम्हारी जमीन कितनी है? जमीन है जी 2 मुरब्बे हैं जी। मैं जो पूछा सही बताया तूने ना? जी हाँ सही है। तो पागल तो नहीं है ना? नहीं जी। ठीक है ना? जी हाँ। तुझे किस लिए पकड़ा हुआ है? जी ये भाई जो है ना जी, ये उधर से लाशें निकाल कर ले आता था जी। कितना अरसा हुआ निकालते हुए? 5-6 साल हो गए हैं जी। 5-6 साल हो जी गए। क्या करते थे? जी ये भाई ले आकर पका कर खाता है जी रात को। पकाता खाता है? जी हाँ। फरोख्त तो नहीं करते थे? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। कैसे निकालते थे? किस चीज से निकालते थे? उसके हाथ में एक दरांती थी जी। दरांती होती थी? झूठ बोल रहा है तो। दरांती से कब्र खुद जाती है? नहीं। और क्या होता था? जी बेलचा भी है जी। आप तो अच्छा बेलचा होता था। बेलचा भी है। जितने देर तुम कब्र में रहते थे कोई नहीं देखता था तुझे कब्रिस्तान में? गोरखन को नहीं पता चला जो उधर कब्रिस्तान का पैरा देता है? नहीं जी। एक कब्र में कितना टाइम लगता है? 2-4 घंटे लग गए होंगे। सही बताया। 2-4 घंटे कैसे? किस वक्त निकालते थे? जी रात को। फिर क्या क्या था तुमने? सामने देख। बोरी के अंदर थी जी। बोरी में डालते थे? फिर साइकिल के ऊपर से उठाकर जी घर ले आए। साइकिल पर? तो फिर क्या करते थे नाश के साथ? उसको जी घर लेकर आया जी, उसने पका कर खा ली। आगे बताएं। पका कर खा लिया जी। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? 10-12 जी। काट कर क्या करते थे? जी उसको पानी के साथ साफ करते थे और फिर नमक डालकर उसको पकाते थे जी। नमक लगाकर धोते थे उसको पानी से? जी। तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? जी बस ये गलती हो गई थी जी। इसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? सजा ये होनी चाहिए जी, उसको जो है जी साफ गोली मारते जी। गोली तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुलजिम को लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरमान है। उर्फन क्या बोलते हैं तुझे? मुझे जी फामा कहते हैं। हाँ? फामा। फामा? हाँ जी। तेरे बाप का क्या नाम है? खलील अहमद। कौम क्या है? गीड़ वाले हैं जी, राजपूत। किधर के रहने वाले हो? खुआवड़ कलां। जो अभी गया है तुझसे छोटा बड़ा है? छोटा है जी मुझसे। नाशे कब से खा रहे हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जी। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? बस जी
याद नहीं है भाई मुझे हमारा, क्या याद नहीं है? पता नहीं जी, बहुत सारी खाई होंगी। पहली नाश किसकी निकाली थी, बच्चे की या बड़े की? रिजवान रिजवान को उसकी कितनी उम्र थी? 4 साल थे। 4 साल थी। किसका बच्चा था? मेरे जी 2 बच्चे बहुत हो चुके। तुम्हारा? उसको धोया जी गर्म पानी में। गर्म पानी में? जी हाँ। फिर उबाल कर जी खा लिया। खाया था उस जालिम, खाया था अपने बच्चे को। क्या किया था? लाश पूरी को देगड़े में डाला? टुकड़े कर टुकड़े करके। किस चीज से टुकड़े किए थे? ये छुरी के साथ। तू तो डैन से भी ज्यादा है, खतरनाक है, जो अपनी औलाद को भी खा गया। 2-3 कुत्ते भी सर काट के खाए हैं। ये जब बीमारी की वजह से बीमार पड़ गए थे, फिर एक बंदे ने मशवरा दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये आदी हो गए। किस वक्त निकालते थे? नहीं सर, रात को। मुझे बोले ना। रात को सर। अल्लाह का खौफ नहीं आता था तुझे? नहीं। उफ। घर से जी मैं तकरीबन 4 बजे गया हूँ उठ के जी, नज़दीक ही है हमारा वो हाँ अड्डा, और मैंने जी सिगरेट पी वहाँ जाकर कब्र पर। ये मुझे नहीं पता था कि वो कब्र पुरानी है या नई है जी। वो जो जब खुली तो उसमें तो जी लाश निकली। उसके बाद क्या किया? मैं उसे जी उठाकर फिर गट्टू में पाया हाँ। और चादर में अपनी में लपेटा हाँ। और घर ले आया जी उठाकर। घर ले गया था? फिर क्या किया था? फिर जी मैंने उसके घर आकर मंजे पे रख दिया। हाँ। घर में जी बहनें थी, भाई था जी। इनसे फिर मैंने अलग कमरे में अपने में जंदरा रखा जी, और फिर उसके पाँव छुड़ाए। पाँव के क्या? पाँव छुड़ाए। किस चीज से छुड़ाए थे? छुरी से जी। छुरी से? फिर देगचा उबाला, फिर इतने में अजानें हो गई। इतना मुझे तो आप इतना जालिम है तू। मुझे माफ कर दें। दिल तो ऐसे करते गोली मार दो तुझे। जो तूने काम किया है, ये इसका काम जितनी सजा दीजिए कम है। न तुझे दुनिया छोड़ेगी, न तुझे अदालतें छोड़ेगी। ले जाओ इसको। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके भक्कर में किस तरह जुर्म की एक दास्तान वक़ूफ़ पज़ीर हुई और किस तरह अंजाम को पहुंची। आपने ये भी देखा कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान अपने जराइम के बारे में क्या कुछ बयान कर रहे थे। बहरहाल हुकूमत वक्त से कहना सिर्फ ये है कि ये वो मरहला नहीं है कि इस पर सोच विचार की जाए। फौरी तौर पर ऐसे जराइम की बेखुनी के लिए किसी न किसी तरह कोई ना कोई कानून ज़रूर बनाना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीधे रास्त पर रखा जाता है, CMW@ARYnews.tv। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।